कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जीवमजीवं दव्वं जिन्वर बसेन जननी दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण के अनुपयोगी श्री बसवनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बस एक ही चाह रहती है, हमें परिवार कैसा मिला हो, हमें जन्म कैसा मिला हो, कैसा भी हमें कुल मिला हो, लेकिन हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। और हम जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए पूरे जीवन भर उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, दुनिया भर की भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। और जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने किताबें भी रची हैं, और कुछ लोग उन किताबों को पढ़ कर के फैमिली प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग, दुनिया भर की किताबों को पढ़ने के बाद भी वो अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? हमारी 6 आवश्यक क्रियाएं भी दी हैं: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग। इनको करने से क्या हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा? कोई बहुत छोटी क्रिया भी तो होगी ऐसी जिसके माध्यम से हम अपना जीवन सार्थक कर सकें। जीवन को सार्थक करने के लिए करना क्या है हमें? हम अपने जीवन को सार्थक करें कैसे? क्या चीज़ है जिसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं? कौन व्यक्ति बताएगा? कैसे हम जानें? कहाँ पर है इन सवालों के जवाब? महानुभाव, आपका और हमारा वो भाग्य है कि जैन कुल में जन्म लिया, और जैन धर्म में हमारे अरहंतों ने, हमारे भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, महंतों ने हमारे ऊपर असीम कृपा करी है। और ऐसे आचार्य जिन्होंने हमें समय समय पर कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी हों, चाहे आचार्य उमा स्वामी जी हों, चाहे समन्वत स्वामी जी हो, और चाहे आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी हों। जी हाँ, कुंदकुंद स्वामी जी एक ऐसे विशेष आचार्य रहे हैं जिन्होंने
हमें जीने से लेकर मरने तक की सारी कलाएं बताई हैं। 84 पहाड़ की रचना करना और उसके साथ साथ मूलाचार, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, दप पहाड़, भप पहाड़, लिंग पहाड़, कषाय पहाड़, और उनमें भी राजनीति का तिरुकुल्लर काव्य और इसके साथ साथ रयण सार नाम का जो ग्रंथ रचा है श्रावकों के लिए, बड़े आध्यात्मिक और सार गर्भित ग्रंथ हैं। साधु के लिए 10 भक्तियाँ लिखी हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी का दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथ, 20 पंथ, सभी आमनाएं उनका सम्मान करती हैं, क्योंकि उन्होंने साधु संप्रदाय के साथ साथ धर्मात्मा लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैण सार की 11 नंबर की गाथा में लिखा है, दानम पूजा मुखम सावाय धम्मो न सावया तेण विन्ना झाणा जैनम मुखम जय धम्मे तम विना तहाँ सोवी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रैणसार में लिख रहे हैं, झाणा जैन मुखम सावाय धम्मे न सावया तेण विन्ना, ध्यान करना, झाणा जैन मुखम, साधु के लिए ध्यान और अध्ययन ये 2 विशेष क्रियाएं हैं। अगर साधु अपने जीवन में ध्यान करता रहे और अध्ययन करता रहे तो वो अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ जीवन जिएगा। उसका ध्यान बहुत कुछ उसे देगा, ऊर्जा देता है, स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए ऊर्जा देता है। अध्ययन के माध्यम से नए नए चिंतन बनते हैं, नई नई विचारधाराएं बनती हैं और आनंद में जीवन जिएगा। श्रावक के लिए उन्होंने 2 क्रियाएं बताई हैं, दानम पूजा मुखम सावाय धम्मो धम्मे ना सावया तेण विन्ना, दान देना, पूजा करना, 2 चीज़ें श्रावक के जीवन में दी हैं, दान और पूजा। इनके माध्यम से वह अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। फिर 6 क्रियाएं क्या हैं? 6 हमारी आवश्यक क्रियाएं हैं। एक बार को क्रिया छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं वो तो हमें पालन करने ही पड़ेंगे, दान और पूजा। अब सवाल खड़ा होता है कि दान पहले क्यों रखा, पूजा बाद में क्यों रखी है? पहले पूजा रखनी चाहिए थी, भगवान बड़े हैं या दान बड़ा है? महानुभाव इन दोनों से पहले हमारे कर्तव्य को जाने कि कर्तव्य का पालन करना जरूरी क्यों है। कर्तव्य हमारे जीवन में विशेष हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर हम अपने जीवन को एक जानवर की तरह जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठने का कोई समय नहीं है, नहाना धोना उसका भी कोई समय नहीं है, खाना पीना उसका भी कोई समय नहीं है, जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर आकर के उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारा जीवन जीवन नहीं है, ये एक बोझ है। एक गांव में एक व्यापारी रहता है और वो व्यापारी एक गांव से सामान खरीद करके अपने गांव में ला कर के व्यापार करता है। सामान भी क्या है? नमक, चीनी, इन चीज़ों का व्यापार करता है। उसके पास एक गधा है, उस गधे पे लाद करके वो व्यापार कर रहा है। गधा बोझा ढोने के कारण परेशान हो गया है, थोड़ा सा आराम चाहता है, थोड़ा सा बीमार भी है। एक दिन व्यापारी गांव से नमक खरीदने के लिए गया है और वहाँ पर नमक सस्ता हो गया। पुण्य था उसका, भाग्यवश नमक सस्ता होने के कारण उन्होंने नमक ज़्यादा खरीद लिया है और गधे के ऊपर बोझा लाद दिया है। गधे को लेकर आगे आ रहा है। जब नदी किनारे पहुंचा है, एक गांव को पार करने के लिए बीच में कई जगह नदी पड़ जाती है, तो नदी किनारे पर गधा फिसल गया और वो गिर गया। लड़खड़ा करके गिरने के कारण जो नदी थी वो नमक, उस नदी में कुछ नमक बह गया। उस व्यापारी ने जो नमक बचा था गधे के ऊपर रखा और नदी पार करके वो आ गया। गधा बड़ा खुश है कि बोझा बड़ा कम हो गया है। अब दोबारा व्यापारी व्यापार करने गया, अब की बार उसने शक्कर खरीद ली है और उस गधे के ऊपर लाद दी। गधे को बड़ा आनंद आया था, उसने अब की बार भी ऐसे ही किया। जैसे ही नदी आई वहाँ पर फिर फिसल गया, अब की बार चीनी फिर बह गई नदी में। गधा बड़ा प्रसन्न है। अब की बार व्यापारी को बड़ा घाटा लग चुका है, वो दोबारा व्यापार करने गया
वहाँ पर उसने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, गधा बीमार है, लगता है ज़्यादा बीमार होने के कारण ये बोझा नहीं ढो पा रहा है, इस पे हल्का सामान रखता हूँ। उसने कपास खरीद ली और उसने सोचा कि अगर ये बेईमानी कर रहा होगा तो इसे मज़ा चखाऊंगा, और अगर ये सही है तो कोई बात नहीं, इस पे हल्का सामान रखेंगे। जब उसके ऊपर हल्का सामान रखा तो गधे को तो लालच था कि नदी आएगी, लड़खड़ा जाएंगे। नदी आई, फिर से गिरा, लेकिन अब की बार तो लेने के देने पड़ गए। रुई सारी भीग गई, बोझा दुगना हो गया। गधे को अकल ठिकाने आ गई, उसको पता लग गया कि मेरा काम बोझा उठाने का था, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था। आज मुझे अकल ठिकाने आ गई, अब मुझे बोझा नहीं भार उठाना पड़ रहा है दुखों का। महानुभाव, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी यही हो रहा हो कि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें भी दुखों का भार उठाना पड़ रहा हो। पहले के लोग अपना दान धर्म करते थे, खुश थे, प्रसन्न थे, आनंद था, सरलता थी, समता थी, सहजता थी, वात्सल्य था। लेकिन हम कैसे हैं? चिंतन करें। सब कुछ होने के बाद भी क्या हम खुश हैं, प्रसन्न हैं? हमने अपने कहीं ना कहीं दायित्वों की, अपने कर्तव्यों की चोरी करी है। उस कर्तव्यों का पालन ना करने से आज हम दुखी हैं। और दुखी भी कैसे हैं? शांति नहीं है, हम उदास हैं, हताश है, निराश है। एक नहीं दो मकान हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन दुकान हैं, आमदनी भी कोई कम नहीं है, घर के अंदर एसी कूलर पंखे भी हैं, खाने में भी कोई कमी नहीं है, पहनने में कमी नहीं है, घूमने फिरने में कमी नहीं है, मगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है। जो आनंद हमें चाहिए था वो आनंद हमें नहीं मिल पा रहा। और पुराने बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, उनका तो बस एक ही काम था, सुबह उठते के साथ ही घर के बाहर बुहारी कर दिया करते थे, झाड़ू लगा दिया करते थे, पूरे घर को साफ कर दिया है, पानी वानी भर दिया है, छान करके उसको अंगीठी पे रख दिया, और अब कह रहे हैं चलो भैया भगवान के दर्शन करने चलो मंदिर। जब तक आएंगे पानी गर्म हो जाएगा, आकर के चौका लगाएंगे, साधु को पड़गाएंगे, आहार देंगे। और उस आहार दान से इतनी उनको प्रसन्नता होती थी, आनंद होता था कि वो पूरे दिन व्यस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। हम खाली हैं, व्यक्ति से पूछो क्या कर रहे हो, काम नहीं है, समय निकाल लो थोड़ा सा हमारे पास बैठ जाओ तो टाइम नहीं है, दुकान पे काम नहीं है, समय मांगो तो समय भी नहीं है, कर क्या रहे हो। हम व्हाट्सअप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं हैं, आनंद में नहीं है। वो बूढ़ी महिलाएं, पुराने बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज सुबह उठ कर के अपने जीवन को कैसे आनंद से जीते थे। झाड़ू भी लगा रहे हैं किस लिए? कि हमारे साधु आएंगे। घर के बाहर सुबह उठते के साथ ही चौक पुर दिया करते थे कि साधु के लिए चौक पुर गया है, और लोग भी कहते थे कि भैया धर्मात्मा है, देखो इनके यहाँ कोई साधु आने होंगे इसलिए चौक पुर दिया है। साधु आते हैं, घर घर में चौके फिक्स हैं, घर घर चौका लगेगा। अब की बात नहीं कर रहे, अब तो अगर साधु आए हैं तो 2 ही चौके फिक्स रहेंगे। ज़माना बदल गया, अब तो रामलाल श्यामलाल ये 2 ही लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर इनके बाद दूसरे का आएगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले व्यवस्था ये थी कि साधु आए हैं नगरी में, जो धर्मात्मा हैं उनके यहाँ, सबके यहाँ ये व्यवस्था थी। इसमें दान पहले क्यों रखा? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दान और पूजा बताया। आचार्य समंत्रवत स्वामी जी ने रहन रत्नाकंड शावकाचार्य में दान को वैयावत्ती कहा है, और आचार्य उमा स्वामी जी ने तो इस वैयावत्ती को ही कहा कि जो वैयावत्ती करेगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है। इससे दान को पहले क्यों लिया? दान में, दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में समता भाव है, सरलता है, सहजता है, ममता है, विनय है। पहले के लोग गरीब महिला या गरीब कोई लड़की है उसको दान दिया करते थे, तीसरे व्यक्ति से दान दिलाया करते थे कि जाओ उसको दे देना और कह देना सेठानी ने भिजवाई है।
आज के व्यक्ति से कहो कि किसी को वस्त्र दान दे दो, साड़ी दान दे दो, तो ये आता है कि कोई लेने वाला ही नहीं है, लेगा कैसे? तुम्हारे अंदर सरलता नहीं है। गाने की भी तो आदत है, भैया मैंने 10 साड़ी उसको दी है दहेज में। हमारी कोई लड़की शादी करके अगर आ गई है और तुमने उसको साड़ी दी और गलती से वही साड़ी वो पहन के आ गई मंदिर में और तुम भी वहीं बैठे हो, अब विचार करो तुम टोकोगे या नहीं टोकोगे? कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अरे ये तो वही है जो मैंने दी थी। और कई बार तो ऐसा है कि सुना भी दी कि भैया ये तो वही साड़ी है जो मैंने दी थी, अब तो उसको वो मारी गई। दान वो नहीं है, दान का मतलब है जो पर के अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है, पर के उपकार के लिए दिया जाता है, उसका कल्याण हो जाए, जो दान इसलिए इन भावनाओं से दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दान के अंदर विनय भाव होगा। किसी से आप ये नहीं कह सकते आओ भोजन ठूस लो, आपको कहना पड़ेगा आइए भोजन कर लीजिए। जिस महिला ने भोजन तैयार किया है वो पति से बच्चों से कह रही है आ जाओ भोजन कर लो, अभी नहीं आए दोबारा फिर तैयार होके कह रही है आ जाओ भोजन कर लो। क्यों? क्योंकि नहीं किया तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी, बर्बाद हो जाएगा सब। इसलिए सामने वाले अपने बच्चे हैं, अपना पति है, फिर भी विनय से कह रही हैं कि कर लो। अगर उसे पता है अगर विनय से नहीं कहूँगी तो भोजन कोई नहीं करेगा, ये भोजन बेकार चला जाएगा, मेरी मेहनत कूड़े में चली जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो है दान। क्यों? क्योंकि दान के अंदर विनय है, दान में समर्पण है, दान में श्रद्धा है, भक्ति है, दान में सरलता है, सहजता है, समता है, ममता है, वात्सल्य भावना भी है। बिना वात्सल्य के दान नहीं दे सकते। हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी हम अपने जीवन में दान नहीं कर पाएंगे। दान करने के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में विनय भाव होगा, दान करने वाले के जीवन में श्रद्धा भाव होगा, दान करने वाले के जीवन में समर्पण भाव होगा। अगर दान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं रखेगा तो वो व्यक्ति दान नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है दान विनय, दान पहले रखा क्योंकि दान करने से, पूजा करने से वो चीज़ें नहीं मिल सकती। क्योंकि दान करने से हमें ये सारे भाव आ रहे हैं। पूजा करने से अहंकार आ सकता है। पूजा करने वाला व्यक्ति तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पूजा कर रहा है, लेकिन दान करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है चीखे, वो तो गुप्त क्रिया भी कर सकता है। पूजा करने वाले व्यक्ति को भीड़ है तो नीरगंध अक्षतान पुष्पचार्य लीजिए, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। और अगर छीड़ है तो फिर तो मन मन में बड़बड़ बड़बड़ करके अपना पूजा कर ली, तो मतलब वो पूजा नहीं थी, वो तो दिखावा था। लेकिन दान तो अगर भीड़ में करो, अकेले में करो, दान तो दान है। दान में अकेले में भी करोगे तब भी विनय भाव रहेगा, श्रद्धा भाव रहेगा, समर्पण भाव रहेगा। इसलिए आचार्य भगवत कुंदकुंद स्वामी जी ने दानम पूजा मुखम सावाय धम्मोना साम्यातिन मिलना, दान देना, पूजा करना, दान को पहले इसीलिए रखा क्योंकि दान करने वाले में ममत्व भाव रहेगा, वात्सल्य भाव रहेगा। चंदन वाला आहार दान के प्रभाव से कहाँ वो कुरूपनी आगे के बाल कटवा दिए हैं, वस्त्र फटे हुए दे दिए हैं, बेड़ियों में जंजीरों में जकड़ा दिया है, कोठरी में डाल दिया है, लेकिन आहार दान की क्रिया करने मात्र से कहाँ वो स्वरूपनी बन गई, पंचाश्चर्य हो गए हैं, रूप दोबारा यौवन अवस्था में आ गया है, राजकुमारी जैसी हो गई है। और फल क्या मिला? महावीर भगवान के समोचरण में गणनी आरिका बनी। तो महानुभाव, दान का प्रभाव कोई छोटा मोटा नहीं है। दान के आहार दान की अनुमोदना करने मात्र से स्यार, सर्प, नेवला, वो बंदर, ऐसे ऐसे जीव मात्र आहार दान की अनुमोदना ही तो करी थी। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली आदि पुत्र जो हुए सबके सब मोक्ष गए। तो पूर्व भव आज उससे 10 भव पहले आहार दान की अनुमोदना करी थी और उस अनुमोदना से तीर्थंकर के पुत्र होकर के उसी भव से मोक्ष चले गए। तो महानुभाव, आहार दान एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें विनय भी है। सीता ने जब जंगल में आहार दान दिया था रामचंद्र जी के साथ, वो पक्षी जिसका नाम जटायु रखा, ऐसी भावना तीव्र ग्लानि की भावना हुई, जाति स्मरण होने मात्र से तीव्र ग्लानि की भावना हुई और तीव्र ग्लानि की भावना से ही
मात्र जब चोंच पानी में डाली तो वो पूरा शरीर सोने का हो गया। महानुभाव, हम अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आहार दान की प्रक्रिया को बढ़ाएं। आज हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसा नहीं है। समय, लोग कह रहे हैं समय बदल गया, समय नहीं बदला, समय जो का तो ही है, कोई समय नहीं बदला है। सूरज चांद तारे सब वहीं के वहीं हैं। क्या चीज़ नहीं है, सब चीज़ वही की वही है। काम धंधे भी हैं, दुनियादारी सब चल रही है, हंसना रोना, दुख सुख, खुशी, प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन धर्म के प्रति हमारा झुकाव वो नहीं बन पा रहा। हम कहीं ना कहीं दुखी होने के कारण जो ढूंढ रहे हैं, उन कारणों में एक कारण ये भी है कि हमने कहीं ना कहीं अपने दायित्वों का पालन करना छोड़ दिया। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनको वो बीमारी नहीं होती थी। किसी का रोग कैंसर का हो गया तो अखबार में फ़ोटो छपती थी, फलाने व्यक्ति को इस प्रांत में कैंसर हो गया है। और आज हर चौथे पांचवें व्यक्ति को कैंसर है, शुगर है, थायराइड है। 12 साल की बच्ची को पाइल्स की बीमारी है। घुटनों के दर्द, 25 साल की महिला मुड्डे पे बैठती है। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, डिस्क हिली हुई है लोगों की। कारण कहीं ना कहीं हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। सुविधाओं के वश में आकर के हमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। पहले की महिलाएं अपना काम करते थे। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही, अपना काम स्वयं करो। जितना काम हम स्वयं करेंगे, अपने हाथ से करेंगे, उतना शरीर चलता रहेगा। गुरुजी कहा करते हैं कि चलते रहोगे तो जीते रहोगे। अपने काम को करते रहो, अपने दायित्वों को निभाते रहो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, अपना आहार दान भी दो। ऐसा नहीं है आहार दान मुनि महाराज को ही देना है। मुनि महाराज तो उत्तम पात्र हैं। अगर उत्तम पात्र नगरी में नहीं है तो फिर किसको दें? तो फिर मध्यम पात्र भी हैं, आरिका हैं, श्रावक शाविका हैं। और ये भी ना हो तो प्रतिमाधारी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आरिका भी नहीं है, फिर साधर्मी तो होगा। अपने जैन भाई की मदद करो, लेकिन करी क्या ना? पहले महिलाएं, किसी बूढ़ी महिला की तबीयत खराब हो गई है तो वहाँ जाकर के उसके कमरे की सफाई कर दी है। एक महिला ने कपड़े धो दिए हैं, एक ने खाना बना दिया, हो गई सेवा। ये है भैया बत्ती, यही औषधि दान हो गया, यही उसका अभय दान हो गया। आपने इतना काम कर दिया, ये दान भी हो गया है, भैया बत्ती भी, सेवा भी होगी, उपकार भी हो गया। लेकिन आज अगर किसी को कह दिया जाए झाड़ू मार दो तो उसको लगता है मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे पनिशमेंट दे दिया है। ये पनिशमेंट नहीं है। आपको अगर सफाई करने के लिए कहा है तो आपको अपना समझ के कहा गया है। पहले की महिलाएं खाली हुआ करती थी तो ये काम कर लिया करती थी, दूसरे के घर जा कर के चलो बैठ गए, 4 जनों ने मिल कर के आपस में हाथ बिठा दिया, उसका खाना बनवा दिया, उसके घर में झाड़ू पोछा करवा दिया, बर्तनों को साफ करवा दिया है, रसोई लगवा दी है। और भी कोई काम होते थे चलो मिलजुल करके कर लिया। धूप का, सर्दी का समय है, बाहर बैठ के 4 महिलाओं ने मटरी छील ली है। आधे शादी में आधे काम तो पड़ोसी करा दिया करते थे। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भावनाएं नहीं है। ऐसा नहीं है पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी भी हैं, शादियां भी हो रही हैं, बूढ़ी महिलाएं भी हैं, लेकिन वो भावना नहीं है जो करने की भावनाएं थी। पहले 2 दिन पहले ही पता था कि भैया उनके यहाँ चौका लगेगा तो हमें बर्तन मांजने जाना है। उन्होंने बोल दिया था मुझे पानी भरने जाना है, मेरी ये व्यवस्था है, मुझे ये कर्म करना है। लेकिन अब वो काम हमने छोड़ दिए तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। हमने चलना ख़त्म कर दिया तो पैरों ने जवाब दे दिया, हमारा शरीर भूल गया। हम स्वस्थ नहीं हैं, बीमारियां हैं। दान करने से याद रखना, दान किया है तो आपने दान नहीं किया, अपना बैंक भर लिया है। जितना दोगे उतना मिलेगा। 2 चीज़ें हैं, दान करने से नियम है, दान करने से भोग की सामग्री मिलेगी। जितने भी तीर्थंकर हैं उन्होंने दान दिया ही है। इतिहास उठा के देख लो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे शांतिनाथ तीर्थंकर हो, मेघरथ की पर्याय में हो, सबने पूर्व जन्म में कोई ना कोई भव में आहार दान दिया ही होगा। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने के बाद तीर्थंकर जो बन गए हैं, उन तीर्थंकरों को जो भोग सामग्री मिली है वो आहार दान से मिली है। और जो यश है, चक्रवर्ती का यश, तीर्थंकरों का जो यश, ये यश कीर्ति जो फैल रही है, नियम है, यश अगर चाहिए तो भगवान की पूजा से मिलेगा, और अगर भोग सामग्री चाहिए तो आहार दान से मिलेगी।
जिन्होंने दान नहीं दिया है, देख लेना, जो दान नहीं देते, भिखारी कभी दान नहीं देता है। दान भी नहीं दिया तो जो कि तो वैसी की वैसी परिस्थिति है। और जो राजा महाराजा बने हुए हैं, कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई नगर का सेठ हो, कोई देश का सेठ बना बैठा हो, तो ये देख लेना उसने कोई ना कोई दान दिया होगा। बिजनेस में किसी का 1%, 5%, 10%, 20%, 25% तक के दान है। कोई कहीं देता है, कोई पहाड़ों पे देता है, कोई अतिशय क्षेत्रों पे देता है, कोई किसी क्षेत्र पे देता है, कोई अनाथों को देता है, कोई गरीबों को देता है, कोई चैरिटी में देता है। सबके दान निकलते हैं, लेकिन अगर दान नहीं निकालते तो उनका धंधा भी नहीं चलता है। और अगर दान नहीं देते तो भोग सामग्री भी नहीं मिलेगी। ये भी याद रखना, नियम है, जैसा दान दोगे, मिथ्यात्व में दोगे तो मिथ्यात्व की सामग्री मिलेगी। अगर धर्म में दोगे तो धर्म की सामग्री मिलेगी। दिया है तो मिलेगी, नहीं दिया नहीं मिलेगी। कंजूस मक्खी चूस। जो व्यक्ति कंजूस होगा, देखना पेट की बीमारी होगी, टेंशन रहती होगी, क्योंकि सोचता रहेगा, गैस की बीमारी होगी, कभी हाथ से छूटेगा नहीं, आखिरी में मर जाएगा, फटे कपड़े पहन करके ज़िंदगी गुजारी होगी। कितना भी करोड़पति बन जाए, नीचे की बनियान फटी भी मिलेगी। इसलिए दान देने वाला व्यक्ति जो है, उसकी सोच भी बड़ी होती है, और उसका पूर्व भव में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ब्याज के साथ मिलेगा। अकृत पुण्य। मुनि महाराज को खीर तो खिलाई थी, धन्य कुमार बने। नहाने का पानी जमीन में डाला तो सोने का कलश मिल गया। जो बाल कटवाए वो डालने गए गड्ढे में तो रत्नों के कलश मिल गए। दांत टूट गया, वो गड्ढे में डालने गए तो रत्नों के कलश मिल गए, 2 रत्न कलश भरे हुए मिले। व्यापार करने गए तो उसमें खाट का जला हुआ पाया लेके आए थे, उसमें से देखा तो रत्न निकल गए। भाइयों ने मारना चाहा, जैसे तैसे बच गए, छोड़ कर के चले गए। खेत पर बैठे, सोचा कि देखो ये जो फावड़ा है चलता कैसे है, गड्ढे में मारा, देखा तो कलश निकल के आ गया। ये कहाँ से आया इतना पुण्य? ये पुण्य आया मुनि महाराज को। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, आछीन रिद्धि के धारी, जो खीर का आहार कराया था, माँ और दे और दे, इतनी भावना मात्र से अपना कल्याण कर लिया, सर्वार्थ सिद्धि गई। महानुभाव, आहार दान से उस भव में मिले या ना मिले, लेकिन ये नियम जरूर है, आहार दान से अगले भव में जरूर मिलेगा। जितने भी चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर, ये महापुरुष हैं, इनको पुण्य के माध्यम से आहार दान दिया होगा तो ये सामग्री मिली है। महानुभाव, हम सभी अपने जीवन में दान दें तो दान, पहला दान जो दिया है आहार दान, उसके बाद औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान दिए हैं। उत्तम मध्यम पात्र दिए हैं। जघन्य पात्र अपना साधर्मी दिया है। ऐसा ही नहीं है उत्तम पात्र कोई पकड़ लें। आज हर व्यक्ति मुनि महाराज को आहार दान देंगे, आहार दान देंगे। अपने साधर्मी की भी मदद की जाती है, आरिकाओं को भी आहार दान दिया जाता है, मुनियों को भी दान दिया जाता है। और अगर त्यागी व्रती कोई, तुम्हारा जन्म दिवस है, सालगिरह है, रिसोर्ट में चले गए, होटलों में तुमने अपनी सालगिरह मना ली, ऐसा नहीं है जो आज मन रहा है वो पहले नहीं मनता था, पहले भी वर्षगांठ हुआ करती थी। लेकिन आरिकाओं को साड़ियाँ दिया करते थे, साधु को जंगल में जाके चौका लगाया करते थे, यात्रा कराया करते थे। ये था दान। दान माने भोजन ही नहीं होता, दान माने वस्त्र दान भी होता है, अन्नदान भी होता है, भूदान भी होता है, गोदान भी होता है। साधु के लिए हर 10 किलोमीटर पे विश्राम गृह बनाना, ये मठ दान दिया है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने रत्नमाला में स्पष्ट दिया, गृहस्थों को साधु के मठ की व्यवस्था भी बनानी होगी। जब उसका जंगा बल खत्म हो जाता है तो उन मठों में रह करके वो अपनी साधना करते हैं। महानुभाव, हम अपने जीवन में इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने जीवन में अपना दान, अपने पूजा, इन 2 कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जीवन को सार्थक करने के लिए 2 कर्तव्य बताए हैं, समय समय पे इनका पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।